और वहीं मैनपाट में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है। आज थोड़ी ही देर में दूसरे दिन की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय प्रशिक्षण स्थल पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव भी पहुंचे हैं। अन्य विधायक सांसद भी पहुंच चुके हैं प्रशिक्षण स्थल पर। और आज 6 नेताओं का संबोधन होगा। लोक व्यवहार और समय प्रबंधन पर संबोधन होगा। विकसित छत्तीसगढ़, असर और चुनौतियों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संबोधन होगा। वहीं प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन विकसित भारत पर संबोधन देंगे। जी मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हम सबके लिए बहुत फायदेमंद सत्र है। आज भी नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा, अलग अलग सत्र होंगे। और वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हंसते हुए कहा, स्कूल चले हम बहुत प्रभावपूर्ण है प्रशिक्षण वर्ग। आज दूसरा दिन है और कल कई सारे टिप्स राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी दिए, बाकी वक्ताओं ने भी दिए। आज दूसरे दिन भी करीब 6 वक्ता हैं जो आज अलग अलग सत्रों को संबोधित करेंगे अलग अलग विषयों पे। आज का दिन कैसा रहने वाला है? आज का भी दिन बहुत यादगार रहने वाला है। कल हम सबको बहुत अच्छा प्रेरणादायी मार्गदर्शन मिला है और द्वितीय दिन का शुरुआत आज व्यायाम से हुआ है, योग से। और आज दिन भर जो अलग अलग सत्र चलेंगे, आज का भी सत्र बहुत हम सबके लिए मददगार और यादगार होने वाला है। प्रकृति के इस अनुपम भेंट मैनपाट में जो हमारा प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम सबकी योग्यता क्षमता बढ़ेगी। हम सबको अपने आप को अपग्रेड करने में बड़ा मदद मिलने वाला है। तो ये डिप्टी सीएम अरुण साव हैं और कह रहे हैं कि अपने आप को अपग्रेड करने में बहुत मदद इन तमाम सत्रों से मिलने वाला है। कैमरा पर्सन नरेश नोरंग के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, मैनपाट, सरगुजा। तो हर चीज से हमेशा कुछ अच्छा सीखते रहना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से निश्चित रूप से नहीं, बिल्कुल स्कूल चले हम प्रशिक्षण, जीवन भर व्यक्ति को प्रशिक्षणार्थी रहना चाहिए। चौधरी थे जिन्होंने हंसते हुए कहा, स्कूल चले हम, जीवन भर हमें शिक्षा हर जगह से मिलती रहती है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। बृजमोहन अग्रवाल नजर आ रहे हैं। तमाम अन्य गणमान्य जो सांसद विधायक मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं और सभी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो रहे हैं। और हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आज दूसरा दिन है प्रशिक्षण शिविर का और सुबह की शुरुआत हुई योग से और कुछ ही देर में सत्र, आज दूसरा दिन है तो सत्र की शुरुआत हो जाएगी। क्या क्या तस्वीरें हैं आज की, जरा दिखाइएगा और बताइएगा भी। बिल्कुल, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन है और दूसरे दिन का शुभारंभ, मतलब दूसरे दिन के तमाम सत्रों की शुरुआत अब से थोड़ी देर में होने वाली है। ये पुलिस बल जो मुख्य गेट पे तैनात किया गया है, क्योंकि अभी मीडिया की एंट्री नहीं है भीतर। कल थोड़ी देर के लिए जब जेपी नड्डा ने शुभारंभ सत्र को संबोधित किया था, उससे पहले मीडिया की एंट्री थी यहाँ। लेकिन जिस तरह की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार जिस तरह से बातचीत भी हमने कि चाहे डिप्टी सीएम से हो या ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री, और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब वित्त मंत्री ओपी चौधरी का रहा। इंटरेस्टिंग जवाब इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने कहा कि स्कूल चले हम और उस प्रक्रिया के बारे में बताया, जो सीखने की प्रक्रिया। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आज अलग अलग 6 सत्रों में प्रबोधन होने वाला है और इन तमाम सत्रों की अगर हम बात करें तो उन सत्रों में जो है वो विकसित छत्तीसगढ़, अवसर, चुनौतियां सहित कई मसलों पे आज जो है वो प्रशिक्षण होने वाला है। धर्मजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज दूसरे दिन का प्रशिक्षण होने वाला है। जी, कल तो बहुत अच्छा लगा। कल बहुत लंबे समय तक अपने वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त किए, उनसे उनके अनुभव का लाभ हमें मिला। आज भी हम जा रहे हैं, आज भी बहुत ही विद्वान और बड़े बड़े हमारे नेता हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे और मैनपाट की सुरम्य वादियों में इस प्रकार का आयोजन बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत उत्साहित हैं और बहुत जल्दी जा भी रहे हैं। सर, जैसे हाथ जोड़ के जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं, व्यवहार ऐसा हो कि उसी तरह से फिर बाद में भी जाए विधायक बनने, ऐसी कई सारी नसीहतें, कई सारी चीज़ें जो है वो दी गई कल नड्डा जी की ओर से भी। देखिए, वो बहुत ही उन्होंने प्रैक्टिकल बात कही है और मैं तो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 1998 में पहली बार विधायक बना, उसके पहले से ही हाथ जोड़ रहा हूँ। अभी भी हाथ जोड़ते जोड़ते कंधा भी झुक गया। हाथ जोड़ते जोड़ते कंधा भी जुड़ गया। देखिए, ये धर्मजीत सिंह कह रहे हैं और कई बार से विधायक हैं धर्मजीत सिंह। विजय शर्मा वो कुछ कह रहे हैं, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, हम सुनवाते हैं। तो बहुत ही फ्रूटफुल है, सब कुछ बहुत अच्छा है।
कल अंतिम दिन अमित शाह भी शामिल हाँ जी जी, कल अंतिम दिन में 2 बजे माननीय अमित शाह, 2:30 बजे से माननीय अमित शाह जी का सत्र है, तो उनका भी आगमन है और समापन सत्र उनके माध्यम से ही है। कल माननीय BL संतोष जी भी आएंगे, उनका भी सत्र है, अमित शाह जी आएंगे, उनका सत्र है। 2 बजे से फिर आखिरी 4 बजे तक का समापन। ये शर्मा जी, आज जो है वो स्टूडेंट लाइफ का दूसरा दिन है, मतलब स्टूडेंट लाइफ के दूसरे पाली का, तो इसे किस तरह से देखें? नहीं, मैं सोचता हूँ कि वो प्रशिक्षण सीखना यह अनवरत होना चाहिए, होता ही है, भाजपा में तो जरूर होता है। और इसलिए आज का दिन भी सुबह से लेकर के शाम तक सब कुछ निर्धारित है, क्या क्या करना है, लेट नहीं होना है, कक्षा में लेट जाएंगे तो डांट पड़ेगी, ये सब कुछ चल ही रहा है। और सब बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि प्रश्न किए जाएंगे, जो कुछ सुना आपने उस पर प्रश्न किए जाएंगे, वो आपको ध्यान होना चाहिए, आगे भी जीवन में काम में आना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों जैसी पढ़ाई हो रही है। ये मान के चले कि काफी कुछ बदलाव हाँ, ये भारी भाजपा की स्थापना से आज तक आप देख लें, जो कार्य का विस्तार हुआ है, जो बदलाव हुआ है, वो ऐसे ही प्रशिक्षण वर्गों के माध्यम से हुआ है। इसलिए बहुत बड़ा बदलाव कल सुबह आप नहीं देखने वाले हैं, परंतु क्रमिक बदलाव, उत्थान ये जरूर दिखेगा। तो ये डिप्टी सीएम विजय शर्मा है, और जब मैंने उनसे पूछा कि आज स्टूडेंट लाइफ के बाद ये दूसरे स्टूडेंट लाइफ के क्लास का दूसरा दिन है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल अनुशासित रहने कहा गया है, कॉपी पेन पकड़ा दिया गया है, और जहां डांट की जरूरत है वहां डांट भी पड़नी है। और स्टूडेंट लाइफ ही एक तरह से आज तमाम विधायक और सांसद कल से लेकर आज और फिर कल तक जीने वाले हैं, और उसी तरह से तमाम शिक्षा दी जा रही है, ट्रेंड किया जा रहा है, टिप्स दिए जा रहे हैं कि आखिर कैसे बेहतर काम उस आखिरी पंक्ति तक खड़े व्यक्ति के लिए करना है, जो ध्येय भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, ये इस तरह की पाठशाला की आवश्यकता भी है, क्योंकि हर नेता को जरूरत है कि जनता से कैसे जुड़ा जाए, वो गुर सीखना। बहुत शुक्रिया सत्य, ये तमाम अपडेट्स हम तक